हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी वर्णिका। आप देख सकते हैं इस वर्णिका को आप देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो देखने के बाद आपके पूरे जो क्वेश्चन का आंसर होंगे सभी सॉल्यूशन खत्म होने वाले, यानी कि ऑल चैप्टर, यानी कि पूरे चैप्टर बाय टॉपिक हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं। तो संपूर्ण हिंदी वर्णिका है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दही वाली मंगमा की। ठीक है, तो दही वाली मंगमा से जो भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम में आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम बारी बारी सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दही वाली मंगमा से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि मंगमा क्या बेचती थी। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि मंगमा क्या बेचती थी। सबसे पहला है दूध, दही, मक्खन, घी। तो मंगमा जो है मंगमा जो है दही बेचा करती थी। क्या करती थी? दही बेचा, गांव गांव घूम कर जाकर वह दही बेचती थी। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है। मतलब दही वाली जो मंगमा है इसके कहानी के कहानीकारक कौन है। तो इसका कहानीकारक है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है। मतलब दही वाली जो मंगमा है इसका प्रमुख पात्रा की बात करें, किसके पर ये पूरा कहानी टिका हुआ है, तो ये मंगमा पे है। पूरा जो कहानी का मुख्य पात्रा है, मेन पात्रा मंगमा है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। मतलब ये कथावाचक जो है कहाँ से है, तो ये बेंगलुरु का है। कहाँ के है? बेंगलुरु का है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दही वाली मंगमा कहानी किस संदेश देती है। मतलब किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहू को, छात्रों को। तो ये संदेश देती है, अपनी बहू को संदेश देती है। बहू और मंगमा दोनों आपस में खूब झगड़ा करती है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा डांटने के लिए, बोलने के लिए। तो मंगमा उसे मतलब बहू को संदेश देती है कि सास के साथ मिलजुल कर अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मंगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 थे। खुद पहले मंगमा थी, क्या थी? पहले थी मंगमा, उसके बाद उसका बेटा था, उसके बाद उसकी बहू थी, उसके बाद उसका पोता था। क्या ये चारों था? 1 2 3 और 4। ठीक है, याद रखिएगा 4 गो परिवार था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कथाकार को वर्षों से मंगमा को कौन सी वस्तुएं दिया करती थी। कथाकार को वर्षों से, वर्षों मतलब सालों से बोल सकते हैं, सालों से, सालों यानी कि वर्ष। ठीक है, वर्ष से क्या दिया करती थी, तो वह दही दिया करती जाती थी, और रोज उसे कथाकार यानी कि लेखक के घर जाकर वह दही दिया करती थी। डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा का बहू का नाम था नजम्मा। क्या था? नजम्मा था। ठीक है, रंगम्पा जो था, रंगम्मा तो होगा नहीं, सजम्मा मजम्मा नहीं, ये नजम्मा ही था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है। दही वाली जो भाषा है ये कहानी लिखा गया है, लेकिन कौन सी भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन थे। मतलब हिंदी में जो अनुवाद किया था ये किसने किया था। तो ये क्या था? V.R. नारायण ने। किसने किया था? V.R. नारायण ने किया था। ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रंगप्पा कौन था। आपसे पूछ लिया कि बताइए रंगप्पा जो था ये कौन था। रंगप्पा की अगर बात करेंगे तो रंगप्पा जो था मंगमा का पुत्र था जी नहीं, नजम्मा का भाई था नहीं, मगम्मा का पुत्र था नहीं। तो रंगप्पा जो था इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट। मंगमा का पुत्र था नहीं, नजम्मा था नहीं, मंगमा का पौत्र नहीं, नजम्मा का भाई था। हाँ, ये जो था नजम्मा का भाई था। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा। मंगमा एवं नजम्मा, 1 मिनट, थोड़ा सा बैक वाला क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्या मारे हैं? नजम्मा, मंगमा, मंगमा का पुत्र नजम्मा। नजम्मा का तो भाई तो था ही नहीं। 1 मिनट, इसका जो आंसर जो होगा, नजम्मा का जो भाई था ये गलत है, ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि तो रंगम्पा एक जुआरी था ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, मंगमा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन सा था। मतलब मंगमा और नजम्मा के बीच ना एक झगड़ा था, तो इस झगड़ा को खत्म करने के लिए
प्रमुख कारण क्या था, उसको एक माध्यम बनाया गया जिसको खत्म करने के लिए। तो था मंगमा का बेटा था, क्या था, नहीं मंगमा का बेटा नहीं, मंगमा का पोता, क्या, मंगमा का पोता, यानी कि नजम्मा अपने बेटे को ढाल बनाकर अपने दादी के पास भेजती है, मंगमा के पास, क्योंकि झगड़ा, और वो भी दिमाग लगाती है कि भाई पैसा, दादी जो है पैसा कमा कर लाती है दही बेचकर, और रंगप्पा का हाथ उस पर रहता है, ध्यान आता है कि रंग उससे पैसा कर्ज लेना चाहती है। लेकिन नजम्मा चाहती है कि हम अपने बेटे को ढाल बनाकर दादी के पास भेजेंगे, दादी घुल मिल जाएगी और सभी झगड़ा भूल जाएगी, और जो भी पैसा लाती है कमा कर वो अपने पोतों को देगी, मुझे देगी, इसलिए वो ढाल बनाकर अपने बेटों को भेजती है। कथावाचक को मंगमा का क्या कहती थी, बहन जी, मौसी जी, माँ जी। तो ये कथावाचक को मंगमा जो जाती थी तो माँ जी कहती थी, माँ जी दही ले लो, माँ जी मेरे घर में आज ऐसे हो गया, माँ जी मेरे घर में मेरी बहू ने ऐसे बोल दिया, माँ जी मेरे बेटे पोते के से दूर कर दिए। इस तरह के जो बातें हैं शेयर अपने लेखक की माँ से करती है। दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है, तो दही वाली का कथावाचक की बात करेंगे तो एक बेंगलुरु की एक संभवत महिला है, ठीक है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक बुद्धिमान कौन थी। अब इसमें बुद्धिमान की बात करें, नगमा है, नजम्मा है, कौन थी, ये मंगमा है, गांव की एक अन्य महिला है, नजम्मा है। तो इसमें बुद्धिमान जो है नजम्मा है, नजम्मा ही दिमाग लगाती है और अपनी बहू को, मतलब अपने बेटे को अपनी सास के पास भेजती है, अपने बेटे को कि जाओ, झगड़ा तो मुझसे हुआ है, दादी के पास जाओ, दादी के साथ रहना। और दादी भी गुस्सा रहती है लेकिन अपनी पोतों से प्यार करती है, इसलिए दादी भी घुल मिल जाती है। अगला है कि मंगमा प्रतिनिधित्व करती है, मंगमा जो है ये प्रतिनिधित्व करती है किसकी, एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभवत महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रामीण महिला की ये प्रतिनिधित्व करती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो चलता है उसको ये प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहू की दशा है, बहू की दशा कैसी है, मगरमच्छ सी, मछली जी, सम्मान सी, इनमें से कोई नहीं। तो बहू की जो दशा है ये मगरमच्छ सी है, कैसी है, मगरमच्छ सी है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में है ढहते विश्वास। क्या है, ढहते विश्वास, और ढहते विश्वास से भी क्वेश्चन जो भी होंगे वो सभी क्वेश्चन भी आई होंगे, पूरा हम टॉपिक बाई टॉपिक सभी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ढहते विश्वास से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, मतलब कौन सा राज्य को इस कहानी में दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है उड़ीसा को, किसको दर्शाया गया है, उड़ीसा को दर्शाया गया है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है, तो यह है सातकोरी होता। कौन थे, सातकोरी होता, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है ढहते विश्वास, क्या ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है। तो ये प्रमुख जो पात्रा है ये लक्ष्मी है। कौन है, प्रमुख जो पात्रा है ये लक्ष्मी है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है, तो ये चित्रण किया गया है उड़ीसा का। किसके बारे में, उड़ीसा के जीवन के बारे में चित्रण किया गया है कि उड़ीसा के लोग सब कैसे अपना जीवन के बारे में दर्शाया गया है कि वहाँ पे क्या होता था, कैसे चलता था, कैसे बाढ़ आती है, एक परिवार की दशा को दर्शाया गया है। अगला है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो ये महानदी का वर्णन किया गया है। कौन सी नदी, महानदी, जिसका जो होता है बांध जो होता है, बांध टूट जाता है। क्या होता है, बांध टूट जाता है और बाढ़ आ जाता है। क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। ढहते विश्वास जो कहानी रचा गया है ये कौन सी भाषा में है, तो उड़ीसा का है, तो इसलिए ये उड़िया भाषा होगा। क्या होगा, ये उड़िया भाषा होगा, यानी कि आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी कौन थी। पहला क्वेश्चन आ गया कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी की अगर बात करेंगे तो एक दिन महिला थी। क्या थी, एक दिन महिला थी, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थी। लक्ष्मी के जो पास ज़मीन था, लेकिन कितना ज़मीन था, तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन था। क्या था, लक्ष्मी के पास 1 बीघा ज़मीन था, ठीक है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, तो ये उड़ीसा पर आधारित है। किस पर आधारित है, ये उड़ीसा पर आधारित है, ठीक है, ये पूरा जो है उड़ीसा पर आधारित है, ठीक, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ढहते विश्वास कहानी किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया है, तो ये महानंद का, किसा, महानंद का किया है, ठीक है, महानंदा का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये कहानी जो है बहुत भयानक कहानी है, जो कि बाढ़ आता है, सभी लोग उसमें दह जाते हैं, डूब जाते हैं, जीव जंतु आदमी सभी मर जाता है। अगला है कि लक्ष्मी के गांव के समीप क्या है,
कि लक्ष्मी के गांव के समय किस देवी देवताओं का मंदिर था? माँ मुंडेश्वरी देवी, भगवान शिव का, माँ कल्याणी का, माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु का, इनमें से कोई नहीं पता। इसका आंसर क्या होगा? तो ये था भगवान शिव का था। किसका था? माँ मुंडेश्वरी देवी तथा शिव भगवान का मंदिर था, जो कि वो भी होता है बाढ़ के चपेट में आ जाता है और वो भी मंदिर जो होता है डूब जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो ये कर रहे थे दलई बांध। कौन सा बांध था? ये दलई बांध था। दलई बांध को वो मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें लक्ष्मी का बेटा भी जाता है और उसका भी लापता हो जाता है। बाढ़ इतनी तेज बाढ़ टूट जाती है जिससे सभी उसी बाढ़ में डह जाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि जो था ये लौटा था, लेकिन कहाँ से लौटा था? ये कटक से लौटा था। कहाँ से? कटक से लौटा था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन स्वयं दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था? कौन था स्वयं दल के साथ बांध के साथ? तो ये गुण निधि जो था ये बांध निर्मित के साथ लगा हुआ था, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। क्या है? चैप्टर नंबर 3 जिसका आ गया माँ। और ये माँ जो है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माँ, ठीक है, जिसपे मंगू से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए माँ से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं सबको हम देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में कि मंगू किस कहानी का पात्रक है? मंगू जो है ये कहानी का पात्रक है, लेकिन कौन? तो माँ। क्या? माँ कहानी का पात्रक है। माँ बोले तो माँ तो माँ होती है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकरण। कौन है? इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकरण। तो याद रखिएगा माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकरण है। कौन है? ईश्वर पेटलीकरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता? माँ की ममता, पिता की ममता, किसकी ममता? तो इसमें माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। क्या? माँ की ममता, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए जाती है, जिसको देख रेख सही से नहीं हो पाता, जिसकी ममता जो है वो पुकार करती है कि माँ की बेटी या बेटा जो भी हो उसका देख रेख माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि माँ कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? माँ कहानी का जो प्रमुख पात्रा है ये प्रमुख पात्रा मंगू है। कौन है? मंगू है, जो कि एक गूंगी थी, ठीक है, पागल टाइप किस्म की लड़की थी, जो कि उसकी माँ जो है उसे इलाज कराने के लिए जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू कैसी लड़की थी? मंगू जो थी कैसी लड़की थी? अच्छी, खराब, पागल या गूंगी? तो मंगू जो थी वह पागल थी। क्या थी? मंगू पागल किस्म की लड़की थी, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो ये कहानी यानी कि कहानी लिखा गया है ये कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो भाषा की बात करेंगे तो ये गुजराती भाषा है। कैसी भाषा है? गुजराती भाषा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ईश्वर पेटलीकरण की रचना है। ईश्वर पेटलीकरण की रचना है, कैसी रचना है? तो ये ईश्वर की जो पेटलीकरण की रचना है खून की सगाई। क्या है? खून की सगाई, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये ईश्वर पेटलीकरण द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकरण के द्वारा लिखा गया है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? तो माँ कहानी में जो थी ये मंगू पागल थी। क्या है? माँ कहानी है तो माँ कहानी में पागल था कौन? मंगू पागल था, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे थे? मतलब मंगू को सलाह देने लगे कि मंगू पागल है और मंगू पागल है, इसको अस्पताल ले जाइए। कौन इसको सलाह देने लगे? तो सलाह की अगर बात करेंगे तो ये इसकी सलाह देने वाले कौन थे? तो कुसुम थी। कुसुम कही कि हम अपनी बेटी को जो है अस्पताल में इलाज करवा कर लाए हैं, सही हो गया है, इसलिए आप भी जाइए वहाँ पे मंगू को दिखा दीजिए, सुधार हो जाएगा। तो वो कुसुम कहती है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू का जो उम्र था वो कितने साल की थी? तो मंगू 12 वर्ष की थी। क्या थी? मंगू 12 वर्ष की थी, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगू की माँ कितने पुत्र थे? मंगू की माँ के जो पुत्र थे कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के कर्मचारी जो है किस तरह का है? तो व्यवहार कुशल है, व्यवहारिक है, कठोर है? तो ये कठोर नहीं होता, ये व्यवहार कुशल, अच्छे से बात विचार व्यवहार करते हैं, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहानी का प्रधान पात्र है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो कहानी का प्रधान पात्र की बात करेंगे तो ये माँ है। क्या है? कहानी का प्रधान पात्र माँ है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति थी? ये किसने कहा था कि एक पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है? ये किसकी उक्ति था? तो ये समाज का कहना था कि ये पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। उसका भाई भी साथ नहीं जाता, उसकी बहन भी देख रेख नहीं करता है। तो माँ की ममता ही बच्चे को पाल पोस करना, हर चीज़ करना माँ की ममता ही करती है। उसके अलावा भाई बहन कोई भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू जब था तो मंगू को पागलपन रोग था। तो ये पागलपन का जो रोग था ये कितने साल से था? तो मंगू को पागलपन जो रोग था ये जन्मजात था, जन्म से थे पागल की टाइप। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माजी में मंगू को अस्पताल भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? माजी में मंगू को जब अस्पताल में भर्ती कराया तो उसको क्या मतलब परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन यही आया कि वो भी पागल हो गई। क्या हो गई? वो भी पागल हो गई। कैसे पागल हो गई कि भाई पागल के साथ रहते रहते पागल हो जाता है। और पढ़ी लिखी कम थी तो कि इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, उसका दिमाग ही काम नहीं करता था। तो इस तरह से वो भी क्या हो गई? पागल हो गई। चलिए अगला चैप्टर अब आता है आपका नगर से। क्या है? अगला चैप्टर आता है नगर पपाती। ये भी जो है टॉपिक रिलेटेड टॉपिक जो है कि VVI है और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चैप्टर 4 कहता है कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी? अब यहाँ पे भी पपाती को रोग था, लेकिन कौन सा रोग था? तो पपाती को था मेनिनजाइटिस रोग। कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस रोग, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नगर कहानी के कहानीकारक कौन है? नगर जो कहानी है ये कहानी के कहानीकारक कौन है? तो ये कहानी के कहानीकारक हर जगह सुजाता। कौन है? सुजाता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? तो ये नगर जो कहानी है प्रमुख जो पात्रा जाता है ये पपाती पर निर्भर है। किस पे है? पपाती पर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर जो कहानी है इस नगर में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो ये मदुरई एक नगर है। ठीक है, नगर कहानी में मदुरई का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अल्वी अमलान की पुत्री कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो ये पुत्री थी पपाती। कौन थी? पपाती थी, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुजाता की वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का अगर वास्तविक नाम की अगर बात करेंगे तो एस रंगराजन था। कौन था? एस रंगराजन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? मतलब ये जो कृतियाँ हैं लेखक है ये कितना है जो प्रकाशित हुआ? लमसम अगर देखा जाए तो 25 से अधिक जो है कृतियाँ प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी जो है ये कौन सी संकलित है? तो संकलित की बात करेंगे तो ये आधुनिक तमिल कहानियाँ हैं। कहाँ पे? आधुनिक तमिल कहानियाँ। ठीक, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि के जमुना द्वारा अनुचित रचना है। के जमुना द्वारा अनुचित जो रचना है ये कौन सी रचना है? तो ये नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर जो कहानी है इसमें संदेश दिया गया है। किस चीज़ का संदेश दिया गया है? तो ये संदेश दिया गया है नगर को शिक्षित होना आवश्यक है। क्या है? सॉरी, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। नारी बोले तो महिला। क्या है? महिला को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाती कौन थी? वली अम्मा की बहन थी, वली अम्मा की भतीजी थी, वली अमाल की पुत्री थी, वली अमाल की पोती थी। पता है इसका आंसर क्या होगा? तो बात करेंगे तो ये वली अमाल जो थी इसकी पुत्री थी। ठीक है, वली अमाल की पुत्री थी। पपाती जो थी वली अमाल की पुत्री थी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पपाती अस्पताल में
भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो अगर भर्ती की अगर बात करेंगे तो ये वाली में अशिक्षा के कारण, किसके कारण? अशिक्षा कारण, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बोलचाल ये सब सही नहीं था, इसलिए उसमें अस्पताल में भर्ती सही से नहीं हो पाया। ठीक है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? मतलब बड़े डॉक्टर जो साहब थे ये पपाती के बारे में क्या बातें कहे थे? क्या बातें कहे थे? तो बातें की अगर बात करेंगे तो ये कहे थे कि अस्पताल में भर्ती करने हेतु वो कहते कि पपाती को अस्पताल में भर्ती करना होगा, लेकिन ये जो उनकी माँ थी, पपाती की माँ, ये उसमें भर्ती नहीं किया क्योंकि वहाँ का रहन सहन देख रेख सही नहीं था, उसको साथ में रहने नहीं दिया जाता था, इसलिए वो भर्ती सही से वहाँ पर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए अब वहाँ से खत्म हो गया, अब आता है चैप्टर 5, लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। क्या है? धरती कब तक घूमेगी। और लास्ट और आखिरी चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर करा कि सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता था? सीता को मतलब सीता को अपने ही घर में महसूस होता था। कैसा महसूस होता था भाई? तो ये घुटन महसूस होता था। कैसा? घुटन महसूस होता था, यानी कि ए इधर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की धरती कब तक घूमेगी शीर्ष कहानी का कहानीकारक कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्ष कहानी का कहानीकारक कौन है? तो कहानीकारक की अगर बात करेंगे तो ये कहानीकारक हो जाएगा सावरदैया। क्या हो जाएगा? सावरदैया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र जो है ये कौन है? तो प्रमुख पात्र की अगर बात करेंगे तो सीता है। इस कहानी में सीता मेन भूमिका निभाती है। सब काम धाम जितना जो इर्द गिर्द है घुमा हुआ इसी पर घुमा हुआ है, यानी कि कौन हो जाएगा? सीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी तो है, लेकिन एक कहानी कहाँ का है? तो ये है राजस्थान की। कहाँ की कहानी है? राजस्थान की कहानी है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में ये किसकी प्रधानता दी गई है? तो प्रधानता की अगर बात करेंगे तो ये दिया गया है नारी की प्रधानता। किसकी? नारी की प्रधानता, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा की रचना है? तो ये राजस्थानी भाषा है। कैसी भाषा है? राजस्थानी भाषा, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो अनुवादक की बात करेंगे तो देखिए ना, इसमें बी आर रामायण है, के नजुमान है, गोपाल दास, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी ये संकलित है। क्या चीज़ से संकलित है? तो भाई तो ये समकालीन भारतीय साहित्य से है। क्या है? समकालीन साहित्य से है। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता जो है ये घर छोड़कर चली जाती है। क्यों चली जाती है? तो इसलिए चल जाती है कि उसे 50-50 रुपये का बात सुनना पड़ता था। हर चीज़ के लिए 50 रुपये की बात ऐसी वैसी सुनना पड़ता था, इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती है। ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सीता को कितने पुत्र थे? सीता को पुत्र थे, लेकिन कितना पुत्र था? तो सीता को 3 पुत्र था। याद रख लीजिएगा, सीता को कितने पुत्र थे? 3 पुत्र था। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीता के बड़े लड़के का नाम था। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का जो नाम था ये कैलाश था। क्या था? कैलाश था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? अर्ध व विक्षिप्त की अवस्था जो थी ये अवस्था कैसी थी? तो ये सीता थी। किसकी थी? ये सीता की अवस्था थी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलाश की पल्ली का नाम क्या था? कैलाश की पल्ली का नाम क्या था? तो कैलाश की पल्ली के अगर नाम बोलेंगे तो राधा था। क्या था? राधा, ओ राधा, राधा थी। ठीक है, क्या था? राधा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था? गजब था भाई, मतलब माँ के साथ 50 रुपया देना, 100 रुपया देना, ये गजब गजब ये रीति रिवाज लगा दिया था। तो कैलाश ने
अपनी माँ को रखता नहीं था, दर के उसके तरफ जाता था। उससे अच्छा है कि उसकी माँ को कहा कि चलो भाई, सबसे अच्छा कि माँ को 50-50 रुपया सब दे देगा, काम माँ का बन जाएगा। तो सब 50-50 रुपया देने का वादा कर दिया। तो क्या हो जाएगा 50 रुपया, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसके भीतर आंसुओं का समंदर भर गया। किसके भीतर आंसुओं का समंदर भर जाता है। तो ये सीता के भीतर आंसुओं का समंदर भर जाता है कि माँ क्या करती है। माँ जो है, माँ 3 बेटा को पाल देती है, 3 बेटा को पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन एक माँ को 3 बेटा पाल पोस नहीं कर पाता, इसलिए उसकी माँ के आंखों में आंसू का धारा बहने लगती है। ऐसे धिक्कार है ऐसे बेटे पर। अगला है, सीता कितने कितने दिन तक लड़के के पास रहती थी। अब ये सीता जो है कितने कितने दिन तक अपने बेटे के पास जाती थी। तो 1 महीना, एक महीना के बाद, 1 महीना बड़े के लड़के के बाद, 1 महीना मझले, 1 महीना छोटे लड़के पास ही, मतलब 1 महीना होकर जाती थी। दुर्दशा भी देखिए क्या हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीता अपने को मानती है। सीता जो है अपने को वो क्या मानती है। तो सीता अपने को भिखारी मानती है, क्या मानती है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और लास्ट और आखिरी ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है कि सीता अपने को मानती है, क्या मानती है, भिखारिन, बेकार, समझदार या दुखी। इस आंसर का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका संपूर्ण वर्णिका जो होता है, पूरा चैप्टर जो होता है यहाँ से कंप्लीट होता है। हमारे वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।